हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिसिप्लिन एजुकेटर। आज हम अपने द अल्टीमेट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है टेक्निकल एनालिसिस। लास्ट सेशन में जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके अंदर हमने ट्रेडिंग के बारे में आपसे बेसिस के बारे में बात करी थी। उसके अलावा हमने ट्रेडिंग ट्रिनिटीज के बारे में बात करी थी, जो 3 बेसिक टीज हैं जिनके ऊपर एक सही ट्रेडिंग, एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की जर्नी डिपेंड करती है, वो हमने देखे थे। जो उसके अंदर एक था टेक्निकल एनालिसिस, एक था ट्रेडिंग साइकोलॉजी और थर्ड टी था हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। तो उसी की कंटिन्यूएशन में हम टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करने जा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस के इस सेशन में आपको हम लोग ईस्टर्न टेक्निकल्स और वेस्टर्न टेक्निकल्स दोनों के बारे में इन डेप्थ समझाएंगे कि ये इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम रियल मार्केट के अंदर इसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। फुल डेप्थ एनालिसिस हम इसके अंदर करेंगे। ईस्टर्न टेक्निकल्स के अंदर जो हमारे जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, हम वो करेंगे। सारे पैटर्न्स हम अच्छे से समझेंगे। और वेस्टर्न टेक्निकल्स के अंदर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, ऑसिलेटर्स के अंदर आरएसआई, मैकडी और आपके स्टोकेस्टिक, उसके अलावा बोलिंजर बैंड्स, पिवट पॉइंट्स, इन सब के बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है या उसके अंदर कौन-कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, हम पहले ये जानेंगे कि टेक्निकल चैलेंजेस क्या आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है? तो टेक्निकल चैलेंजेस की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज जो है, कोई भी ट्रेडर चाहे वो बिगिनर हो या फिर जो नॉर्मल आजकल ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी टाइम से हैं बट स्टिल वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं, फंडामेंटल एस्पेक्ट पे ट्रेड करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्हें आती है उसे बोलते हैं कि वो मार्केट का मोमेंटम जज नहीं कर पाते। मार्केट में किसी भी स्टॉक का या आप किसी भी कंपनी में ले लीजिए, उसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पर मार्केट के अंदर रिसेशन आ रखी है, मार्केट के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ चल रहा है। तो जब तक आपको मार्केट का ओवरऑल मोमेंटम नहीं पता होगा, तो आप सही ट्रेड नहीं ले पाएँगे। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज आता है ट्रेडिंग में। उसके अलावा अब नेक्स्ट चैलेंज हमारे पास आता है कि हम ट्रेड में एंटर गलत करते हैं। अब ट्रेड में एंटर गलत करते हैं का क्या मतलब है, या एंटर लेट करते हैं का क्या मतलब है? आप ये देखिए कि एक शेयर है जिसकी बाइंग आ रही है, वहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम आया है जिसके अंदर वो शेयर, मान लीजिए अगर 200 रुपीज़ का है तो वो 300 तक जाता है। हम लोगों ने उसे गल हम हमें पता नहीं था कि वहाँ पे बाइंग आ रही है, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जा नहीं सकते। ऑलरेडी बहुत अच्छी बाइंग के बाद हम क्या करते हैं, बहुत अच्छी बाइंग हो चुकी है। 290 280 पे जाके हमें लगता है कि यार ऑलरेडी ये तो बहुत भाग रहा है, शेयर ले लेते हैं, इसमें ये और भागेगा। पर वहाँ पे जाके क्या आता है, उसका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस आ जाता है जहाँ से वो सेलिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो हमें जो एंट्री पॉइंट्स है ना, हमें ये नहीं पता होता कि हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है किसी भी ट्रेड में। हम कहाँ पे किसी भी ट्रेड के अंदर घुसें। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं ना, तो आपकी सही ट्रेड, जो आपका सही एनालिसिस भी है ना, वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड के अंदर क्या होता है, जो आपकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स होते हैं ना, वो बहुत प्रिसाइज़ होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेटली कि आपको कहाँ, किस लेवल पे एंट्री लेनी है, किस लेवल पे एग्ज़िट लेनी है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने एक शेयर लिया 200 पे, वहाँ पे एक इंडिकेटर है जो बता रहा है कि अब ये शेयर ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर नहीं जाता है, तो उसका एग्ज़िट लेवल हमारे पास, या स्टॉप लॉस लेवल जो है वो 20 रुपीज़ नीचे है। अगर वो ऊपर जाएगा तो 100 रुपीज़ का मूव है। तो अभी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पड़ गया 20 पॉइंट्स नीचे और 100 पॉइंट्स ऊपर। तो यानी 20:100, यानी 1:5 का रेशो है, जो अपने आप में बहुत बढ़िया रेशो है। बट हम में से कई लोग हैं जिनको टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं पता है। अब वो एंटर करते हैं 250 260 पे। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ नीचे और 60 रुपीज़ ये 80, और ऊपर मूव आपका कितना बचा 40। तो 80:40 बन गया। यानी 2:1 का रेशो पड़ गया। मतलब आपका रिस्क जो है आपके रिवॉर्ड से ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए एंट्री पॉइंट जो है, एंट्री लेवल जो है, वो बहुत क्रूशियल होता है हमारी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है?
अब उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमें एग्ज़िट कहाँ करना है। अब मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। अभी एक शेयर है बीएसई में लिस्टेड जिसका नाम है जीकेपी। ये शेयर के अंदर पिछले 3-4 महीने पहले इसके अंदर बहुत अच्छी बाइंग रैली आई थी, जो लास्ट 1 मंथ से रुकी है। इसके अंदर ये शेयर 100 की रेंज से ये 300 तक गया था और रोज़ इसके अंदर जो थी बहुत अच्छी रैली हो रही थी, सिर्फ़ बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी, बाइंग हो रही थी। बट जो लोग इस शेयर के अंदर थे, उनको ये नहीं पता था कि उन्हें एग्ज़िट कहाँ करनी है। उसकी वजह से क्या हुआ, एक लेवल आया 310 305 की रेंज पे, एकदम से यहाँ पे ना रैंडम सेल ऑफ शुरू हो गया इस पर्टिकुलर शेयर में। उस सेल ऑफ से ये हुआ कि 1 महीने के अंदर जो शेयर 300 150 145 से जो 300 तक गया हुआ शेयर था, वो मात्र 1 महीने के अंदर आज वो 36 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब जो उसका जहाँ से उसने रैली करी थी बाइंग की, वो उससे भी कई गुना ज़्यादा नीचे गिर गया है। तो अब क्या है, जिन लोगों को पता था कि उन्हें किस लेवल पे निकलना है, एग्ज़िट लेवल जिन लोगों को पता था, उन्होंने तो अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया। जिसको नहीं पता कि उसे निकलना कहाँ है, वो इस सर्कल के अंदर फँस गया। और अब वो क्या करेंगे कि हम चलो इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा-सा रिकवर करे, थोड़ा-सा रिकवर करे और मार्केट से सेल ऑफ कर रही है। तो ऐसा ही प्रॉब्लम आता है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो। आपको एंट्री पॉइंट्स, एग्ज़िट पॉइंट्स का पता नहीं होता जिसकी वज़ह से आप सही ट्रेड में भी फँस जाते हैं। उसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का कि आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल सेव करके रखना होता है। अब ट्रेडिंग कैपिटल सेव करके रखना होता है, इससे क्या मतलब है? अब मेरे को आप एक बात बताइए, आप एक अमाउंट लेके आते हैं ट्रेडिंग अपने पूरे ट्रेडिंग जर्नी में। हम में से बहुत लोग हैं जिनके साथ जिन्होंने ये बातें सुनी होंगी कि एक पर्सन है जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रेड में लगाया, उनको लॉस हो गया, अब वो उस मार्केट से चले गए हैं, अब वो दोबारा कभी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, लोगों ने तो ये बना दिया कि स्टॉक मार्केट जुआ बन गया है, कि भैया यहाँ पे तो लक चलता है और यहाँ पे तो सिर्फ जुआ है, आपका पैसा सिर्फ बर्बाद होता है यहाँ पे और कुछ नहीं होता। बट अगर आप सही डायमेंशन में समझें, एक स्किल सेट के साथ आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनना बहुत कॉमन है कि आप सक्सेसफुल आराम से हो सकेंगे। बट उसके लिए आपको स्किल सेट बनाना है अपना। एक टेक्निकल एनालिसिस ये जो हम ट्रेडिंग ट्रिनिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपको नॉलेज होगी तभी तो आप उस चीज़ पे काम कर पाएँगे ना। और उसके अलावा जैसे ही हम टेक्निकल एस्पेक्ट में आते हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको ट्रेड में या ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सस्टेन करने के लिए ना अपना ट्रेडिंग कैपिटल बचा के रखना होता है। अब क्या है, आपको पता ही नहीं है आपका एंट्री पॉइंट कहाँ है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। आपको नहीं पता तो क्या होगा, आपके लॉसेस बड़े-बड़े होने लग जाएँगे और एक पॉइंट आएगा कि आपका सारा जो ट्रेडिंग का कैपिटल है ना, वो आपके हाथ से चला गया। ट्रेडिंग कैपिटल चले जाने के बाद आप मार्केट के अंदर स्टे ही नहीं कर पाओगे। शुरुआत में इस मार्केट के अंदर ना टिकना सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका सिर्फ़ एक सॉल्यूशन है जिसे हम बोलते हैं कि हमें अपना ट्रेडिंग कैपिटल जो है वो बहुत अच्छे से प्रिज़र्व करना है। धीरे-धीरे करके रिस्क रिवॉर्ड लेने हैं, अपने लॉसेस को कम करके रखना है। तो इन सब चीज़ों ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज आता है लोगों में जो ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा एक और चैलेंज आता है कि कई बार हमें हमें ये इंट्यूशन होता है, हमें लग रहा होता है कि मार्केट इस लेवल से बाय साइड जाने वाली है या मार्केट इस लेवल से सेलिंग इसके अंदर आने वाली होती है। हमें हमारी एनालिसिस भी सही होती है, बट कई बार हम उस एनालिसिस पे एक्ट नहीं कर पाते हैं। हम बैठे होते हैं, मार्केट अपनी मूव ले लेती है। हमें पता था कि मार्केट यहाँ से बाइंग करने वाली है, बट हम ना एक तरीके से हम लोग शॉक में हो जाते हैं, हम लोग एक्ट नहीं कर पाते। इसको हम बोलते हैं पैरालिसिस बाय एनालिसिस और ये तब होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर इसलिए होती है क्योंकि आपको जिस प्रोपोर्शन पे, जिस प्रेमाइसिस पे आपको एक्ट करना है या जो भी आपका एनालिसिस है, उस एनालिसिस का फंडामेंटल आपको नहीं पता। तो फंडामेंटल नहीं पता तो आपको उसको लेके कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उसपे एक्ट नहीं कर पाएँगे। तो ये भी एक ट्रेडिंग के अंदर एक टेक्निकल
चैलेंज आता है। उसके अलावा एक चैलेंज और आता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें किस इंडिकेटर पे एक्ट करना है और किस इंडिकेटर पे सिर्फ साइड में खड़े होके देखना है। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक पोजीशन जिसके अंदर ₹100 की मूव आई जो 200 से 300 तक गई, उस पोजीशन में जिसने 200 पे बाय किया है उसका ट्रेड सही है। अगर आप 250 पे खड़े हैं, तो वही ट्रेड जो बाइंग की सही थी, वो इस लेवल पे आके गलत हो जा रही है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या है? क्या यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं पर्टिकुलर छोटे से रिवॉर्ड के लिए? तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से इंडिकेटर पे हमको एक्ट करना है और कौन से इंडिकेटर में हमें सिर्फ साइड में खड़े हो जाना है। मार्केट के अंदर ना अब 9:15 से 3:30 तक मार्केट चलती है। पूरा टाइम मार्केट मूव करती है। आप हर इंडिकेटर पे, हर कैंडल पे आप एक्ट नहीं कर सकते हो। आपको ये देखना है कि कौन-सा इंडिकेटर ऐसा है, जहाँ पे आपकी डायरेक्शन की जो मूव है, जो आपका प्रेडिक्शन है मूव का, वहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी कि वो मूव होगी, वो भी अच्छी हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो। तो ये चीज़ें एनालाइज़ करने के बाद ही हम ट्रेड लेते हैं। अब उसके अलावा एक टेक्निकल चैलेंजेस में ये भी आता है कि हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अब हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो उसके अंदर हम कई बार तो जो मूव होती है उसके अंदर एक्ट नहीं कर पाते और उसके अलावा कोई अच्छी मूव होती है जैसे हमने बाइंग शुरू करी 200 पे। अभी जो लास्ट एग्जांपल था मैं उसी के अंदर आपको समझा रही हूँ। हमने 200 पे बाय किया और 220 पे हम निकल गए क्योंकि हमें लगता है कि यार शेयर मार्केट तो भैया बड़ा मेरे को बड़ा डर सा लग रहा है, मेरे को एंग्जायटी हो रही है तो मैं निकल गया। बट उस पर्टिकुलर मूव का जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 200 से 300 तक का मार्जिन था उसके अंदर। तो आपने क्या किया, आपके जो विनर्स थे इस ट्रेड के अंदर, जो आपकी विनिंग ट्रेड थी, कई लोग क्या करते हैं उस विनिंग ट्रेड से जल्दी निकल आते हैं। अब उसे निकलने के पीछे क्या रीज़न है? क्या उन्हें ज़्यादा कमाना नहीं पसंद? ऐसा तो हो नहीं सकता। पॉइंट यहाँ पे आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि क्योंकि उनके जो स्किल सेट हैं, जो चीज़ें उनकी नॉलेज है, वो पूरी 100% कंप्लीट नहीं होती है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, तो वो जो है गलत डिसीज़न ले लेते हैं। वो डर के फ़ियर से डिसीज़न मेकिंग करते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा टेक्निकल चैलेंज आता है ट्रेडिंग जर्नी में। उसके अलावा एक और बहुत मेजर टेक्निकल चैलेंज है जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग जो हैं वो जो हम कहते हैं ना कि 95% का फेल्योर रेट है यहाँ पर। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों को के पास स्किल सेट नहीं होता, उन्हें इंडिकेटर्स अच्छे से पता नहीं होते। तो उस चक्कर में जो ट्रेड वो लेते हैं ना, उसके अंदर जो उनकी लूज़िंग ट्रेड होते हैं, उनको वो होल्ड करके रखते हैं। अब आप मेरे को बोलेंगे कि ऐसा क्यों है कि कोई लूजिंग ट्रेड के अंदर अपने लॉस को बढ़ाए जा रहा है। वो लॉस को नहीं बढ़ा रहा है, सच्चाई ये है कि वो लॉस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है यार ये कुछ नहीं है मार्केट ऊपर चली जाएगी। अभी जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, एक पर्सन है जिसको ₹1000 का लॉस चल रहा है। उसका कोई उसके पास इंडिकेटर तो था नहीं कि उसे निकलना कहाँ है। तो उसने बोला यार मैं ये ₹1000 कुछ नहीं है अभी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है? वो 1000 से 2000 हुआ। अरे नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी। फिर 2000 से 5000 हुआ, तो अब बोला अब जाने दो इसे, मैं देखता हूँ आज ये कितना नीचे जाएगी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? आप गलत ट्रेड के अंदर होल्ड करके बैठे हो। आप लूजिंग ट्रेड को अपने जो आपके लॉसेस हैं उसको एक्यूमुलेट होने दे रहे हो। यहाँ पे आपकी मार्केट से कोई जंग नहीं है। मार्केट अ, बहुत एक कॉमन ना मिथ है कि मार्केट ना यार सबका बुरा करती है। मार्केट उल्टा आपके साथ कुछ भी नहीं कर रही है। आपको क्या करना है, आपके एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपको मार्केट के अंदर ना बहुत जल्दी चीज़ों को समझना है। अपनी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है ना, उसे सुधारना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है आपके लॉस हो रहा है, आपकी जो जिस प्रीमाइस पे आपने सोचा जैसे एक पर्टिकुलर शेयर है, हमने सोचा वो शेयर के अंदर बाइंग आएगी, पर उसके अंदर सेलिंग आ गई। किसी चीज़ को देख के किसी इंडिकेटर के हिसाब से आपने बाइंग का एस्पेक्ट लिया होगा। अगर वहाँ पे जाके वो बाइंग नहीं होती है, सेलिंग हो जाती है, वो इंडिकेटर गलत हो जाता है, आप नॉर्मली ट्रेड से निकल जाओगे। इसको बोलते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग। जो यहाँ पे बैठे हैं कि नहीं ये हमारी ट्रेड सही होगी, ये हमने ट्रेड डाला है सब बढ़िया ही होगा, तो वो बेसिकली यहाँ पे जुआ मचा रहे होते हैं।
तो इस उन लोगों ने ही इस पूरी जो ट्रेडिंग की पूरा वो है कि हमारा लॉसेस होते हैं, ये सारे मिथ क्रिएट किए हुए होते हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ के आएँगे, अगर आप यहाँ पे अपने स्किल सेट बनाने में मेहनत करेंगे, अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इसके अंदर सक्सेस कर सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन बात है। आपको सिर्फ़ अपना काम अच्छे से करना है, मार्केट कोई जुआ नहीं है। एक टेक्निकल इंडिकेटर्स देती है, आपको अच्छी तरीके से उन इंडिकेटर्स को समझना होता है, अपनी साइकोलॉजी को ठीक करना होता है, फिर ट्रेड मैनेजमेंट करनी होती है, इन तीनों चीज़ों को मिला के आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्मूदन होती है। अब अभी तक हमने बात करी कि टेक्निकल एनालिसिस में टेक्निकल चैलेंजेस पहले हमने पढ़े कि कौन-कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आप पढ़ेंगे तो उससे आप क्या एक्सपेक्ट करें कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है जो है यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ योर मनी। वॉरेन बफेट सर का एक 2 रूल है मनी मैनेजमेंट को लेकर। रूल नंबर 1 है डू नॉट लूज़ मनी, रूल नंबर 2 है डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि मनी से रिलेटेड मनी मैनेजमेंट में, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा रूल ये होता है कि आपको अपना पैसा नहीं गँवाना है। अगर आप अपना पैसा नहीं गँवाओगे ना, तो पैसा ग्रो करने की अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे बहुत सारी हैं। आपको बस अपना जो आप ट्रेडिंग कैपिटल लेके आए हो, जो आप इन्वेस्टिंग का कैपिटल लेके आए हो, आपको उसको लूज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप उसे लूज़ करते हो ना, तो वो साइकोलॉजी आपकी खराब करता है। आपके अंदर डेस्परेशन, आपके अंदर जो फ़ियर है, ये सब बढ़ाता है। उसके अलावा ना, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हो जाता है, तो आप मार्केट से बाहर निकल जाते हो। तो बेसिकली जो आपका स्किल सेट को पॉलिश करने वाला टाइम था, जो प्रैक्टिस का सेट टाइम था, उसी टाइम में आपने अपना पैसा गँवा दिया। अब आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप यहाँ पे आके कैसे काम कर पाओगे? क्योंकि काम तो यहाँ पे पैसे से ही होता है। तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों का एम यही रहेगा कि हमें पूरी कोशिश ये करी जाएगी कि आप अपना पैसा ना गँवाएँ। ये हमारा एम है। उसके अलावा हमारे टेक्निकल एनालिसिस से आप क्या कर पाएँगे कि जो मार्केट के अंदर पोटेंशियल मूव्स आने वाले हैं ना, वो मूव आने से पहले ही आप इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ना कोई मूव आने वाला है। तो आप तैयार रहेंगे और मार्केट में मूव आने से पहले ही आप रिकॉग्नाइज़ कर पाएँगे कि हाँ, अब कोई मूव आने वाला है। उसके अलावा आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ पाएँगे। मार्केट की साइकोलॉजी से आप क्या समझते हैं? मार्केट्स की साइकोलॉजी मतलब एक तरीके से होती है कि मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है? मार्केट के अंदर एकदम रैंडम बाइंग हो रही है क्या? मार्केट बुलिश है, मार्केट बियरिश है, मार्केट कन्फ्यूज़ तो नहीं है? क्योंकि आप कई बार देखेंगे कि मार्केट इतनी कन्फ्यूज़ होती है कि वो 5-10 रुपीज़ के रेंज में ही रेंज बाउंड होके रह जाती है। कई बार होती है कि वो इतना बाइंग उसके अंदर हो रही है कि 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स कुछ भी चीज़ नहीं है, इतना ज़्यादा उसके अंदर बाइंग हो रही है। ऐसे ही सेलिंग के अंदर होता है। तो मार्केट की साइकोलॉजी को रीड कर पाने के लिए आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की बहुत ज़रूरत होती है। ये एक तरीके से लेंस का काम करते हैं, जो मार्केट क्या कर रही है ना, उसको आपको सही से समझाते हैं कि क्या मार्केट कर रही है। उसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर टेक्निकल इंडिकेटर जो हम पढ़ेंगे, उन सब के अंदर ना हमारे पास एक लेवल ऐसा आता है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि हमने हमारा जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो वर्क नहीं कर रहा है। अगर आपको एक लेवल पे पता चल गया कि यहाँ पे आपकी पोज़ीशन गलत हो रही है, तो आप अपने लॉसेस को वहीं कट डाउन कर सकते हो। आप उसे अगर वहीं पे आपके लॉसेस कट डाउन कर दोगे, तो आपका जो रिस्क है मार्केट के अंदर, जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल आप लेके आए हो, उसके अंदर आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी नेट क्रिएट करेगा जिसके अंदर आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। अगर आप अपना पैसा ही एकदम गँवा दोगे, तो आप मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। तो हमारा यहाँ पे एम रहेगा कि हम एक सेफ्टी नेट क्रिएट करें, हम सेफ्टी फर्स्ट ट्रेडिंग करेंगे। उसके अलावा टेक्निकल इंडिकेटर्स में हमारे पास एक एंट्री लेवल होता है, एक एग्ज़िट लेवल होता है, जो हमें बताता है कि हाँ, यहाँ पे हमने एंट्री लेनी है ट्रेड में, यहाँ पे हमारा एग्ज़िट पॉइंट है। एग्ज़िट पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस लेवल भी होता है, जहाँ पे वो बताता है कि हम यहाँ पे हमारी पोज़ीशन गलत हो रही है। उसके अलावा एक टारगेट पॉइंट भी होता है कि यहाँ तक जा सकता है।
तो हमारे पास एग्ज़िट लेवल होता है, चाहे हमारी ट्रेड सही हो, चाहे हमारी ट्रेड गलत हो, हमें ट्रेड में घुसने से पहले ही पता होता है, पता होना चाहिए भी कि ये ट्रेड का कितना पोटेंशियल है इसके अंदर प्रॉफ़िट का और कितना लॉस का पोटेंशियल है और उसी हिसाब से हम इसमें एक्ट करते हैं। और इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे ही आप इंडिकेटर्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, आप अपना नॉलेज सेट को जो है वो बढ़ाएँगे, स्किल सेट को अच्छा करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ट्रेड ले भी पाएँगे, जो पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो रहा था वो भी आप नहीं होगा आपको। उसके अलावा आप ट्रेड में स्टे कर पाएँगे, जो उस ट्रेड का पूरा पोटेंशियल है, आप उस पूरे पोटेंशियल तक वहाँ पे स्टे करोगे। आप अपने विनर्स से जल्दी बाहर नहीं निकल आओगे डर के। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारा कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अब कॉन्फिडेंस गेन कैसे होगा और कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है इसके बारे में हम बात करते हैं। कॉन्फिडेंस ना एक ऐसी चीज़ है जो आती है सिर्फ़ स्किल सेट से, जो आती है सिर्फ़ नॉलेज से। आपके अंदर नॉलेज होगी, आपने अपनी नॉलेज पे काम करा होगा, आपने स्किल सेट बनाया होगा, अपना आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, तो आपके अंदर आएगा कॉन्फिडेंस। और आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस आता है ना, तभी से आपकी सक्सेस की जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग पूरा जो फ़ोकस है ना, अपना उस नॉलेज के बेस पे ही रखेंगे। आज के सेशन में ये इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कैंडलस्टिक पैटर्न से शुरुआत करेंगे। कैंडलस्टिक क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, कौन-कौन से पैटर्न्स हैं, बुलिश पैटर्न कौन-सा है, बियरिश पैटर्न्स कौन-सा है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो आते ही आपके पास इन्फो आ जाए। इसके अलावा आज के सेशन में या पुराने किसी भी सेशन को लेकर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हेजिटेट मत कीजिएगा। आप इन सारे सोर्सेज़ पे आकर हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।